कल 27 नवंबर 2022 को गुरप्रीत सिंह रम्मी को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। डॉक्टर गुरप्रीत सिंह रम्मी को मानवता की सेवा में मानदेय डॉक्टरेट मिली। ये कार्यक्रम ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित किया गया था। गुरप्रीत सिंह रम्मी, जो कि NCR के अलावा पूरे हिंदुस्तान में जिन्हें लोग ऑक्सीजन मैन के नाम से भी जानते हैं और जिन्होंने कोविड काल में लोगों की बहुत मदद की, न सिर्फ खाने को लेकर अपितु इंदिरापुरम गुरुद्वारे में ऑक्सीजन लगाने और ऑक्सीजन का भंडारा कराने में रम्मी जी का विशेष योगदान रहा है। रम्मी जी ने न केवल लोगों की मदद की उस समय में कि जिस समय लोग अपनों का साथ नहीं दे पा रहे थे, उस समय रम्मी जी एक अवतार के रूप में, एक फरिश्ते के रूप में निकल कर सामने आए और रम्मी जी ने रात दिन एक करके उन्होंने समाज की मदद की, जिसके कारण आज उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है। इसी संदर्भ में हमारे चैनल ने भी उनको बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी और उनसे बातचीत की। रवि जी ने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए सर्वप्रथम गुरु महाराज का धन्यवाद दिया और गुरुद्वारा इंदिरापुरम जाके मत्था टेका। आइए उनसे बात करते हैं। मुकेश जौहरी की इंदिरापुरम से विशेष रिपोर्ट। And one more university is there, which is the University of Kingdom of Atlantis, Singapore. Okay. Who is coming in? Okay. Oh, a big round of applause for him. We need more people like him. Good afternoon, all my friends, and many are with all our my schoolmates. Naveen, Even I am there. I am there. yes, she is from Pune. She was my senior in Ingram Institute. जब ये पैंडेमिक आया, मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँगा, इंग्लिश में कन्फर्ट नहीं हूँ। जब ये पैंडेमिक आया तो तकरीबन 16,000 आदमी, 16,000 पीपल्स, जिनका ऑक्सीजन लेवल बिलो 50 था, कोई रास्ता नहीं था, तो वहाँ पे ऑन रोड एक पाइपलाइन ऑक्सीजन की बिछा के उस पर उनको कनेक्ट करके और गाड़ियों में ऑक्सीजन लगा के वर्ल्ड का पहला ऑक्सीजन लंगर गुरुद्वारा इंदिरापुरम में मिला है। और ये सेवाएं अभी हमारी चल रही हैं। बहुत जल्दी गाजियाबाद में 100 डायलिसिस मशीन का एक हॉस्पिटल लगाने जा रहे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा इंदिरापुरम में। अब हम मिलने जा रहे हैं गुरमीत सिंह रम्मी जी से, जिन्हें कल डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, और उनको हम अपने चैनल की तरफ से मुबारकबाद देना चाहेंगे। जो रम्मी जी हैं, ये अपने आप में किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं है, जिनको कि पूरे NCR में क्या पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने कोविड काल में पूरा अपना तन मन धन लगा के लोगों को जान बचाने के लिए हर समय लगे रहे 24 घंटे, चाहे वो भोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे किसी को अस्पताल पहुंचाना हो, चाहे किसी की अंत्येष्टि करनी हो। आइए उनसे बातचीत करते हैं। कल जो उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है उसके बारे में उनको हम शुभकामनाएं देते हुए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आइए चलते हैं रम्मी जी के पास। अभी हम हैं रम्मी जी के
पास आइए, इनसे बातचीत करते हैं। रमी जी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको जो कल डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। जैसा कि सब जानते हैं, आपने कोविड में इतना महान कार्य किया है और आपको एनसीआर क्या, पूरा देश क्या, पूरा वर्ल्ड जो है इसमें ऑक्सीजन मैन के नाम से जानता है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आपके एक और दायित्व आ गया कि आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, क्या कहना चाहेंगे रमी जी आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी अपनी जो संगत और जो लोग हमारे गुरुद्वारा इंदिरापुरम से ताल्लुक़ रखते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और पूरे गाज़ियाबाद और पूरे देश के लिए जब भी सेवा का मौका आएगा, खालसा इंटरनेशनल हमेशा अपना दायित्व निभाएगा। जो काम हमने कोविड में किए थे, आगे भी कभी भी इस देश में कोई भी संकट आएगा उसमें हमारा सिख समाज और मैं खुद सबसे पहले आगे खड़ा होऊंगा किसी भी संकट को डिफेंड करने के लिए। जैसे यहाँ पे भी आप लगातार आपने कोविड में भी जो है वैक्सीनेशन का भी काम करवाया, ऑक्सीजन का भी, और पहला ये सेंटर बना था जहाँ पे कोविड में टेस्ट का आपने शुरू करवाया था। आगे क्या की परियोजनाएं हैं क्षेत्र को लेके या प्रदेश को लेके, क्या आप आगे करना चाह रहे हैं गुरुद्वारे के थ्रू? आज हमारे क्षेत्र में इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली में कोई भी ऐसी डिस्पेंसरी नहीं है जिसमें जो लाचार आदमी है वहाँ जाके अपना उपचार करा पाए। उसके लिए यहाँ पे हमने अपनी डिस्पेंसरी ओपीडी जो चला रहे हैं, उसमें हमारे 44 डॉक्टर बैठते हैं। उसमें हम दवाइयाँ और इसके अलावा बेड्स लगे पड़े हैं। जो बंदा जो गंभीर रूप से कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है, उसको हम उपचार के लिए भी हमने अपना सारा इंतजाम किया हुआ है। इसको हम आगे बढ़ाने के लिए गुरुद्वारा इंदिरापुरम ने इंदिरापुरम में ही बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलने की तैयारी है, जिसमें आप लोगों का भी योगदान चाहिए। क्योंकि आज जो है दो चीजों पे हमारी सबसे ज्यादा फाइट चल रही है, एक तो मेडिकल पे और एक एजुकेशन पे। अगर मेडिकल में हमारे बच्चे और हम स्वस्थ होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, और एजुकेशन जब तक बच्चों को अच्छी नहीं होगी तब तक बच्चे और हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। इन दोनों चीजों पे खालसा इंटरनेशनल गुरुद्वारा इंदिरापुरम इस पे काम कर रहा है। बहुत जल्दी हम इस पे यहाँ के क्षेत्र के लिए कोई एक अच्छी खबर देंगे जिसमें लोगों का बहुत भला होगा, बहुत उपकार होगा। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरह जो समाज की सेवा कर रहे हैं, और गुरु महाराज आपको हिम्मत देते रहे, इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे। और कुछ अंत में कुछ संदेश, यहाँ बहुत से समाज सेवी कार्यकर्ता हैं जो कार्य कर रहे हैं, कि वो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे आगे आगे कार्य कर सकते हैं। मेरा एक ही संदेश है, आज हम जात पात को एक तरफ रख के इंसानियत को जिंदा रखें। अगर इंसानियत जिंदा रहेगी तो धर्म जिंदे रहेंगे। सबसे पहले आदमी इंसान पैदा होता है, बाद में धर्म में कन्वर्ट होता है। तो कम से कम हम इंसानियत को जिंदा रखें और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करें। अगर आप किसी अच्छे पद पे हो या किसी की सहयोग करने के काबिल हो तो कोई मौका मत छोड़ना, क्योंकि जब किसी का अपने लिए तो आदमी रोज जीता मरता है, किसी के लिए कोई काम करता है तो रात को जो नींद आती है ना, तो वाहिगुरु जानता है, किले लग जाती है वाहिगुरु के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। इंदिरापुरम के वरिष्ठ समाज सेवी विजय श्रीवास्तव जी भी हैं, जो कि रमी जी को बधाई देने आए हुए हैं। आप यहाँ पे आए हुए हैं श्रीवास्तव जी, कैसा अनुभव कर पा रहे हैं आपके क्षेत्र में जो है रमी जी को ये एक बड़ी उपाधि मिली है डॉक्टरेट की? मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। रमी जी को मैं पिछले बहुत वर्षों से जानता हूँ, और इनके अंदर समाज सेवा का, दूसरों की मदद करने का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। मैं बहुत सालों से इनको देख रहा हूँ। यहाँ पर गुरुद्वारे में इन्होंने बहुत सारा जनता की सेवा करने के लिए अपना तन मन धन सारा समय लगा रखा है। और जिस समय ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प के लोगों की डेथ हो रही थी, उस समय उन्होंने इतना दिन रात 24 घंटे सेवा करी कि आज वो ऑक्सीजन मैन के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। और मैंने स्वयं इनको काम करते हुए अपनी आंखों से देखा है। मेरा घर पास में ही है। मुझे पता चला डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किए गए हैं कल शाम को ही, तो मैं उनको बधाई देने के लिए आज आया हूँ। मैंने उन्हें बधाई दी, और मैं बहुत ही गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे आसपास में, हमारे समाज में ऐसे लोग हमारे मित्रों में हैं जो कि देश समाज के लिए अपना सब कुछ भूल करके देश समाज के लिए अर्पित हैं स्वयं से। यहाँ गुरुद्वारे में भी इन्होंने सारी तरह की सेवाएं कोविड काल में भी, और वैक्सीनेशन से लेकर के इवन किडनी का सारा डायलिसिस वगैरह सब फ्री टोटल करते हैं। ये
बहुत सारे पेशेंट्स को हमने यहाँ पर भेजा, उनका बहुत सारा ट्रीटमेंट सबका होता है, बहुत आदर सत्कार के साथ में सारे लोग बाद में काम गुरप्रीत जी, जिनको प्यार से हम लोग रम्मी जी बोलते हैं, कार्य ये कर रहे हैं, बहुत सारे लोग थैंक्स मुझे बोलते हैं आकर के, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और मेरा गुरप्रीत जी को फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप इसी प्रकार से समाज सेवा, देश सेवा करते रहें, हम सब लोग आपके साथ